हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज। इसकी हमने 14.1 स्टार्ट कर रखी है, जिसके 5 तक क्वेश्चन कल कर लिए थे हमने। 6th क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। जो नीचे टेबल दे रखी है वो फूड को शो करता है, फूड के एक्सपेंडिचर को, जो 25 हाउस होल्ड में किया गया है। और नीचे टेबल में दे रखा डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ स्टेबल मेथड। तो मीन हमें निकालना है एक स्टेबल मेथड का यूज करके। तो देखो इसमें क्या है, 3 मेथड आपको बताए गए हैं, डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी एक मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो ये x गिवन है, ये fi गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, xi फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू बोलते हैं इसको। तो कैसे आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 100 प्लस 150 250, 250 बाय 2 कितना हो गया 125, फिर 150 प्लस 200 होगा 350, बाय 2 करेंगे 175, फिर यहाँ आएगा 225, 275 और 325। तो अभी मेथड अगर हम लगाएं, सेकंड मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर ये मेथड का यूज करें तो मीन इक्वल होगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो सबसे पहले ए की जरूरत है। तो जो ये एक्स आई आया है, इसमें से जो बीच की वैल्यू है, अगर है तो कोई, तो उसको ए मान लेंगे। जैसे ये है, इसको लेट कर लिया, ये ए है। फिर अगला स्टेप है इसमें एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई। तो एफ आई तो गिवन है, डी आई हम निकाल लेते हैं। डी आई इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए माइनस करेंगे तो एक्स आई यहाँ 125 है, इसमें से माइनस कर देंगे ए। ए कितना है 225, तो यह आएगा माइनस का 100, तो इक्वल टू माइनस 100। फिर यहाँ है 175, माइनस कर देंगे इसमें से 225, तो ये आ गया माइनस का 50। फिर 225 माइनस 225, यहाँ होगा 0। 275 में से माइनस करेंगे 225, तो ये हो गया 50। और 325 माइनस 225, तो ये हो गया भाई 100। अब क्या है, ये डी आई है, एफ आई की डी आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा देखो, ये होगा एफ आई डी आई। 4 की मल्टीप्लाई माइनस 100 से, तो माइनस का 400। 5 की मल्टीप्लाई माइनस 50 से, माइनस 250। और 12 की 0 से करेंगे 0 आएगा। 2 की करेंगे 50 से 100, और 2 की करेंगे फिर 100 से, ये हो गया 200। तो क्या आएगा देखो, अब इसको प्लस करेंगे तो ये होगा समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू, प्लस के हो गए 300 और माइनस के है इसमें 650। तो माइनस के ज्यादा है कितने 350, तो इसका सम आया माइनस 350। अब एफ आई का सम कर लेंगे इधर, समेशन एफ आई, तो इक्वल होगा 459 21 25 के। तो अब देखो भाई, मीन इक्वल होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ए क्या है इसमें, ए यहां लेट किया था 225 है, प्लस एफ आई डी आई का सम है माइनस का 350, और डिवाइड बाय एफ आई का सम है 25। तो यहां कट करेंगे इसको, ये आएगा 25 1 से 25, 100 होगा फिर, तो 25 4 जा 100, तो ये हो गया 225 प्लस माइनस माइनस, माइनस का है 14, तो माइनस करेंगे ये आएगा 211। तो ये इसका मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये डाटा दिया गया है, और फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एयर में SO2 का कंसंट्रेशन कितना है, उसका मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा दिया गया है, ये x है और ये fi है। तो किसी भी एक मेथड का यूज कर लेंगे। अगर ये डायरेक्ट मेथड से निकालें तो डायरेक्ट मेथड इक्वल होगा, डायरेक्ट मेथड से मीन
इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ये मीन रहेगा इस मेथड से। तो एफ आई तो हमारे पास है, सबसे पहले एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। ये इन दोनों को प्लस करने से आएगा। तो प्लस कैसे करेंगे, 0.00, इसमें प्लस करेंगे 0.04, तो क्या होगा आंसर 40.0। तो 0.04 इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0.02। तो दोनों को प्लस करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स आई होता है, तो ये आया 0.02। अब इनको ऐड करेंगे, ये होगा 0.12, डिवाइड करेंगे तो 0.06, फिर 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। तो ये एक्स आई है। अब एक्स आई के एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एफ आई एक्स आई, 4 की इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 0.08, 9 6 जा 54 तो 0.54, 9 10 जा 90 तो 0.90, 2 14 जा 28 तो 0.28, 18 4 जा 72 यानी कि 0.72, और यहाँ 22 2 जा 44 यानी कि 0.44। अब इसको प्लस करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, देखो 8 4 12, 8 20, 22 26, 6 आएगा, और कैरी 2, 5 2 7, 9 16, 18 25 29, तो कैरी 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसका सम आया 2.96। दूसरा एफ आई का सम अगर करें तो समेशन एफ आई होगा इक्वल टू 9 4 13, 22 24 28 30, तो एफ आई का सम क्या है 30। तो मीन इक्वल है किसके, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम क्या है 2.96, डिवाइड बाय एफ आई का सम क्या आया 30। तो इसके पॉइंट हटा लेंगे एक बार, पॉइंट के लिए नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगी, और नीचे और क्या है 30 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 296 डिवाइड बाय 100 और इंटू 3 10 जा भी क्या होता है 30, तो इसको और फैक्टर कर लिए इसके। तो अभी क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा देखो 296 बाय 3, 3 9 जा 27, फिर 3 8 जा 24, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो क्या होगा 3 6 जा 18, तो ये आया भाई 98.6। तो यहाँ लिखो 98.6 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड किया तब जाके आया, और डिवाइड बाय 100 10 जा कितना है 1000, यानी कि जो पॉइंट है नीचे 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट और आगे आएगा। तो देखो क्या होगा, पॉइंट अभी यहाँ है 1 2 2 डिजिट ये हो गए, तीसरे के लिए क्या लगा देंगे 0, यहाँ पॉइंट आएगा, इसको अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लिख देंगे 0.09। ये जो है इसको अगर हटाते हैं तो ये 5 से ज्यादा है, तो अगले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो 8 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 9। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भी 8th क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term, find the mean number of days a student was absent। कुछ बच्चे एब्सेंट थे एक क्लास में, उसका रिकॉर्ड नीचे दिया गया डाटा में, तो बताओ मीन नंबर ऑफ डेज बताओ स्टूडेंट का जिसमें वो एब्सेंट था। तो उसके लिए क्या है, देखो ये एक्स गिवन है, ये एफ आई, तो किसी एक मेथड से निकाल लेंगे इसको। अगर यहाँ हम यूज करें सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड, तो क्या होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, इससे अगर मीन निकालें तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो ये मीन रहेगा। तो सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड तो क्या आएगा 3, 6 10, 16 बाई 2 करेंगे 8, 10 14 24 बाई 2 करेंगे तो 12, यहाँ 34 बाई 2 17, 48 बाई 2 24, ये हो गया 66, 66 बाई 2 33, और ये हो गया भाई 78, 78 बाई 2 करेंगे तो 39। ये एक्स आई है। अब इसमें से किसी एक नंबर को ए मान लेते हैं, मान लिया यहाँ 3 नंबर ऊपर छोड़ दिए हमने, 3 नीचे, जो सेंटर की वैल्यू 17 है इसको ए मान लिया। सेंटर की वैल्यू लेने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है इसलिए, तो ये ए लेट कर लिया। अभी क्या करेंगे डी आई की वैल्यू निकालेंगे, डी आई इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए के, एक्स आई में से ए माइनस कर देंगे, तो एक्स आई कितना यहाँ 3 और माइनस करेंगे ए कितना 17, तो 3 माइनस 17,
ये आ गया माइनस का 14, फिर 8 माइनस 17 माइनस का 9, फिर 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 इक्वल टू 0, 24 माइनस 17 इक्वल टू 7, 33 माइनस 17 इक्वल टू 16 और 39 माइनस 17 इक्वल टू 22। ये डी आई है। अब अगर एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करें जैसे फॉर्मूले में है तो क्या होगा, एफ आई डी आई इक्वल टू 11 की 14 से करेंगे तो माइनस का 154, क्योंकि ये माइनस का 14 है। 10 की माइनस 9 से करेंगे माइनस 90, 7 की माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 35, 4 जीरो जा 0, यहाँ 4 7 जा 28, फिर 16 3 जा 48 और 22 1 जा 22। अब देखो ये एफ आई डी आई है, इसको प्लस करेंगे जैसे ही तो ये आएगा समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू, यहां देखो 8 8 16 टू 18, 2 1 3 4 7 2 9, प्लस के तो 98 है, माइनस के देखो क्या है 4 + 5 9, 5 4 5 9 14, 3 17 और 1 और 1 2, तो माइनस के 279 है, तो माइनस के ज्यादा है भाई, तो माइनस का आंसर आएगा। कितने ज्यादा है, 9 में से 8 गया 1 और 17 में से 9 गया 8 और यहाँ क्या आएगा 1, तो ये इसका जो सम आया माइनस का 181 आया। अब एफ आई का सम करेंगे तो एफ आई का सम क्या होगा, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 11 10 21 28 32 36 और 4 40। तो ये अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, मीन इक्वल है ए प्लस इसके समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई के। तो ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ लेट किया था 17 है, तो यहाँ पुट करो 17 प्लस एफ आई डी आई का सम है हमारा माइनस का 181, तो यहाँ लिखो माइनस 181 डिवाइड बाय एफ आई का सम क्या है 40। तो अब देखो 17 प्लस माइनस माइनस 181 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा देखो 181 बाय 40, तो 40 4 जा 160, 21 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो लगाओ, 45 जा 200, फिर 10 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 42 जा 80, फिर क्या बचेगा 2 0 20, फिर जीरो लगाएंगे तो 5 जा पे चलेगा भाई 200। तो जो इसकी वैल्यू आई है डिवाइड करने पर वो है 4.525। 17 में से माइनस करो, तो 17 में से माइनस कैसे करेंगे, इसके पीछे पॉइंट लगा लेंगे, तो क्या होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखो, जो आगे है वो डिजिट उसको आगे और जो पीछे उसको पीछे लिखो। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाओ 0 करो माइनस, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 1, तो ये आया 12.475, ये इसका मीन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई 9th और लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, मीन निकालना है। तो ये डाटा दिया गया है, एक्स ये है, एफ आई ये है, तो हम थर्ड मेथड का यूज कर लेंगे इसमें, उसका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें अगर मीन फाइंड आउट करना है तो मीन का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच, ये इसमें मीन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई जो मिड वैल्यू होती है, कैसे आएगी, दोनों को प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 100, 100 बाय 2 क्या होगा 50, फिर इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा भाई 120 बाय 2 करेंगे तो 60, 65 70, सॉरी 60 के बाद क्या आएगा, इनका सम होगा 140 बाय 2 कितना 70, ये होगा 160 बाय में 2 करेंगे तो 80, यहाँ 90। अब अगला स्टेप है डी आई निकालेंगे, डी आई कैसे आएगा, जो एक्स आई है उसमें से ए माइनस कर देंगे, तो देखो एक्स आई क्या है 50 माइनस ए मान लिया मैंने, किसी एक को मान लिया भाई, जैसे 80 को ए मान लिया लेट, वैसे तो किसी को भी मान सकते हैं हम, तो इसमें मिड वैल्यू भी है, तो बिल्कुल बीच की वैल्यू लेट कर लेते हैं, क्या है वो 70, इसको a मान लिया, तो 50 में से a माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10
और 90 माइनस 70 20। तो अब अगला स्टेप है इसमें ui निकालेंगे। ui कैसे निकाला जाता है, di को डिवाइड कर देंगे उस नंबर से जिससे वो बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड होता है। तो ये सारे नंबर 10 से सारे डिवाइड होते हैं, बड़े से बड़ा नंबर है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो -2 -1 0 1 2। अब fi की ui से मल्टीप्लाई, तो fi ui होगा 3 की -2 से -6। अब अगला है भाई 10 की -1 से -10, -10 आएगा, और इसकी 0 से करेंगे 11 0 जा 0, 8 1 जा 8, और यहां होगा 3 2 जा 6। अब इसको प्लस करो तो ये आएगा समेशन fi ui इक्वल टू, प्लस के यहाँ 14 है और माइनस के यहाँ 16 है, तो माइनस के ज्यादा है, क्या आएगा माइनस का 2, फिर fi का सम करो इधर, समेशन fi ये इक्वल होगा 10 3 13 24 32 35 के। तो अब देखो भाई मीन इक्वल टू ए क्या लेट किया था 70, तो यहां लिखो 70 प्लस fi ui का सम क्या है माइनस का 2 डिवाइड बाय fi का सम है 35, और h वो नंबर होता है जिससे हम di को डिवाइड करते हैं, तो di को डिवाइड किया था यहाँ 10 से, तो यहाँ लिखो 10। अब कैलकुलेट करो इसको, 5 2 जा 10 5 7 जा 35, तो 70 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 बाय क्या है 7। अब देखो भाई एलसीएम अगर ले एलसीएम से करें तो एलसीएम क्या आएगा 1 7 का 7, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 माइनस 4, तो ये हो गया 486 डिवाइड बाय 7। तो 486 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 486 बाय 7, 7 6 जा 42, 6 6 बचेगा, तो 7 9 जा 63, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 7 4 जा 28, तो बस इतना ही बहुत है, ये आ गया 69.4। ये इसका मीन है भाई। ये थे हमारे 14.1 के सभी क्वेश्चंस जो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट दोनों ही मैथ अच्छे से कवर करने हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।